700 अरब रुपए का, तो उसमें नजर आया कि किस तरीके से वो लाइबिलिटीज क्रिएट हुई। एहतसाब के लिए हो, इंतकाम के लिए नहीं हो। हामिद मीर साहब, हमेशा हम आपसे इस्लामाबाद की बड़ी खबर लेते हैं। गुज़श्ता रात इशाया जहांगीर तरीन साहब का, जिसमें तहरीक इंसाफ के भी लोग बड़ी तादाद में शामिल थे, शरीक थे। अब ये डस्का का इलेक्शन, जिसमें अगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब नहीं होते और फिर महंगाई का एक नया तूफान जो कि रमजान मुबारक शुरू होने से पहले ही सामने आ रहा है, क्या इस्लामाबाद में कोई हलचल है या बिल्कुल सुकून है? देखें, इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर सुबह 10-11 बजे जो एक पॉलिसी बनती है या कहीं पे कोई डिसीजन लिया जाता है कि हमने ये फैसला कर लिया और अब हमने इसके मुताबिक चलना है, तो वो दोपहर 2-2:30 बजे के करीब उस पर दोबारा फिर नजरसानी होती है। 3-4 बजे वो फैसला जो है वो तब्दील हो जाता है, कोई और फैसला हो जाता है। और रात को 8-9 बजे जब टीवी टॉक शोज होते हैं उसको देख के, और फिर 10 बजे के बाद 11-12 बजे के बाद जो है वो एक और फैसला हो जाता है। तो यहाँ पर कोई जो है ना कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई तसलसल नहीं है पॉलिसियों में। और सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह पे यही सूरत हाल है। और यही जितनी देखें आप, जितनी तनकीद हुकूमत पे कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक बड़ी ही नाअहल हुकूमत है जिसकी पॉलिसी की कोई समझ नहीं आती। उतनी ही नाअहल ऑपोजिशन भी है। तो ये हुकूमत और ऑपोजिशन में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर ऑपोजिशन नाअहल ना हो तो ये हुकूमत जो है उसको तो अभी तक चले जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गई क्योंकि ऑपोजिशन भी नाअहल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें जो डस्का का जो बाई इलेक्शन है, इसका जो रिजल्ट आने वाला है, कुछ 1.5-2 घंटे तक रिजल्ट का पता चल जाएगा, उसके असरात पर बात करनी चाहिए। और अभी जब थोड़ी देर पहले मैं फिरदौस आशिक अवान साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, और जब वो कह रही थी कि यहाँ पर डस्का के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने गद्दी नशीनी की सियासत को फरोग दिया है, तो मुझे साफ नजर आ रहा था कि जो गद्दी नशीन है उसकी बेटी शायद उनके ख्याल में जीतने वाली है, तो उनको गद्दी नशीनी की सियासत बहुत बुरी लग रही थी। लेकिन जब वो ये बात कर रही थी तो मैं अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था, बार बार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी वजह यह है कि फिरदौस आशिक अवान साहबा शायद भूल गई, मेरी वो बड़ी बाजी है, मैं उनकी बड़ा एहतराम करता हूं, मैं उनको ऑफेंड नहीं करना चाहता। लेकिन वैसे ही जब वो बात कर रही थी तो मैं भी अजराह तफन्नुन, क्योंकि अपनी हंसी को रोक रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि शायद फिरदौस बाजी भूल गई हैं कि उनका वजीर खारजा भी एक गद्दी नशीन है। तो अगर आज डस्का के हल्का NA 75 में एक गद्दी नशीन की बेटी अगर जीत रही है आवाम के वोटों से, तो इनको उसकी जीत को कबूल करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। वो भी एक औरत है, खातून है ये, और फिरदौस बाजी भी एक खातून है। लेकिन उन्होंने कहा गद्दी नशीनी की सियासत को फरोग दिया जा रहा है, तो वो अपने गद्दी नशीन वजीर खारजा को भूल गई, जो कि गद्दी नशीन वजीर खारजा भी हमारे बहुत मोहतरम है और हम उनके बहुत बड़े कदरदान हैं। तो ये जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लबो लहजा था, उससे मुझे ये लग रहा था कि हुकूमती हलकों में पहले से ये एक खबर जो है वो गर्म है कि शायद डस्का का जो ज़िमनी इलेक्शन है वो मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। तो शाहजेब साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि 3-4 दिन तक ये खबर जो है इस पर बहस होगी और उसके बाद एक नई खबर आ जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि डस्का के इलेक्शन में अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो इसका कराची के इलेक्शन पे बड़ा असर पड़ेगा। वहां पर मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, तो इसका बड़ा असर पड़ेगा। और अगर कराची के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून एक ब्रेक थ्रू करती है तो फिर एक बहुत ही अहम सवाल पैदा हो जाएगा, और वो जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, और वो सवाल ये होगा कि ये मुस्लिम लीग नून जो है बाई इलेक्शन जीतती जा रही है, तो ये तो कह रही थी कि हमें असेंबलियों से इस्तीफे देके लॉन्ग मार्च करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने इसको रोका कि नहीं, आप बाई इलेक्शन लड़ें, और बाद में फिर इनकी लड़ाई हो गई और अब मुस्लिम लीग नून बाई इलेक्शन पे बाई इलेक्शन लड़ती जा रही है, जीतती भी जा रही है। तो वो PDM जो है वो फिर उसकी लड़ाई किस बात पे हुई थी? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है जिस पर बहस होगी। अगर मुस्लिम लीग नून आज भी जीतती है और कराची में भी जीतती है तो उस पर बड़ी बहस होगी कि भाई मुस्लिम लीग नून जो है वो फिर किस बात पर पीपल्स पार्टी से लड़ रही थी। मीर साहब, जैसे कि आपने कहा है कि हमें इस इलेक्शन के नताइज के असरात पर बात करनी चाहिए, तो आज अगर PTI के हक में, मिसाल के तौर पर अगर आज नतीजा नहीं आता PTI के हक में, तो PTI की साख को कितना नुकसान होगा जो कि ऑलरेडी मुतासिर है महंगाई से, बैड गवर्नेंस से, और फिर उसको कवर अप करने के लिए मुमकिन बयानिया क्या हो सकता है हुकूमत का? देखें, अगर आज PTI हार जाती है तो सबसे पहले तो जो इरशाद भट्टी साहब हैं उनकी पशीन गोई सही साबित हो जाएगी, क्योंकि जब वो काफी देर पहले नौशीन इफ्तिखार साहबा के बारे में ये बात कर रहे थे कि वो जीत जाएंगी,
تو اس وقت مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں آج ڈسکا میں کوئی گرد و غبار کا طوفان نہ آ جائے، دھول نہ اڑ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور محکمہ موسمیات نے بھی واضح کر دیا ہے کہ آج نہ بارش کا امکان ہے نہ کسی طوفان کا امکان ہے۔ تو اگر پرامن ماحول میں الیکشن ہو گیا اور اس کا رزلٹ آ جاتا ہے اور نوشین افتخار جیت جاتی ہیں تو ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں وہ ان کی کریڈیبلٹی میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن ارشاد بھٹی صاحب کی کریڈیبلٹی میں اضافے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کریڈیبلٹی کو بہت شدید دھچکا پہنچے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی کہ جناب علی اسد ملی صاحب جو ہیں 19 فروری کو یہ الیکشن جیت گئے تھے اور ہم نے شکست دے دی تھی، تو اگر وہ جیت گئے تھے تو پھر آج کیسے ہار گئے؟ اور اب خود کہہ رہے ہیں عثمان ڈار صاحب بھی، فردوس حاشی قوان صاحبہ بھی، اور بھی حکومت کے ترجمان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آج پنجاب حکومت نے ڈسکا میں پرامن ماحول میں غیر جانبدارانہ اور شفاف ماحول میں الیکشن کروانے کی کوشش کی ہے، الیکشن کمیشن کو بڑا اسسٹ کیا ہے، رینجرز کے کردار کی بھی کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو آج یہ ثابت کر رہے ہیں حکومتی ترجمان خود، ان کی باتوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو 19 فروری کا الیکشن تھا وہ پرامن ماحول میں نہیں تھا، سازگار ماحول میں نہیں تھا، اسی لیے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جو پولیس افسران اور انتظامیہ اس نے تعاون نہیں کیا، اور جب بھی پنجاب میں الیکشن جو ہے پرامن ماحول میں ہوگا تو تحریک انصاف کا جیتنا مشکل ہوگا۔ تو اگر آج تحریک انصاف ہارتی ہے تو لوگوں کو یہی سمجھ آئے گی کہ اگر جب بھی پرامن ماحول میں الیکشن ہوگا اور اتنا مداخلت نہیں کرے گی تو تحریک انصاف کا جیتنا مشکل ہے۔ عابد میر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ارشاد بھٹی صاحب آپ کا شکریہ، شاذیب خانزادہ صاحب آپ کا شکریہ، جیو نیوز کی یہ خصوصی کوریج ڈسکا کے الیکشن NA 75